नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन, आज से तकरीबन 88 साल कबल 7 फरवरी 1935 को इसी रियासत बहावलपुर में, जिसके आज नूर महल के अंदर हम मौजूद हैं, इसके अंदर बाकायदा एक अज़ीमुश्शान जो मार्का 9-10 साल से जारी था, उसका फ़ैसला हुआ। इस फ़ैसले के आगे जाकर बर्रसगीर पाक व हिंद और पूरी दुनिया पर कैसे प्यारे मुस्बत असरात मुरतब हुए, वो तारीख़ की नज़रों से और लोगों की नज़रों से ओझल नहीं है। हमारे बर्रसगीर पाक व हिंद में जब कादियानियत का फितना उठा, मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी ने दावा नबूवत किया, तो उसके उस दावा नबूवत के बाद उम्मत मुसलमा ने उसे काफिर करार दिया, क्योंकि ख़त्म नबूवत का इनकार उम्मत मुसलमा के इजमाई अक़ीदे का और उम्मत मुसलमा के असासी अक़ीदे का इनकार है, जिसका जुर्म मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी और उसकी जो ज़ुर्रियत थी, उसके मानने वाले लोग थे, जिस जुर्म का वो इर्तिकाब कर रहे थे। फिर जब ये ऐसा मसला बना तो हमारे इधर बहावलपुर के साथ अहमदपुर शर्किया में एक लड़की में जो ग़ुलाम आयशा जिसका नाम था, उसकी शादी एक शख्स से हुई जिसका नाम अब्दुल रज़ाक था, और अब्दुल रज़ाक नामी आदमी कुछ अरसे के बाद मुर्तद होकर कादियानी हो गया और रुखसती से कबल लड़की ने फ़स्ख़ निकाह की डिग्री दायर कर दी। ये मुकदमा कुछ अरसा तक तो अहमदपुर शर्किया की अदालत में तकरीबन 2 साल तक चलता रहा। फिर कादियानियों ने इस मुकदमे को अपने लिए बड़ा एक ज़रूरी मुकदमा समझा कि अगर किसी तरह रियासत हमें मुसलमान डिक्लेयर कर दे तो हमारे लिए पूरी दुनिया में अपना दजल इस्लाम के नाम पर फैलाना आसान हो जाए। कादियानियों ने दरख्वास्त देकर उस मुकदमे को बहावलपुर की अदालत में मुंतकिल कर लिया, जो जहाँ का मेहतादाज जज था। उस वक्त यहाँ के एक मुहद्दिस थे जो कि ग़ुलाम मोहम्मद घोटवी रहमतुल्लाह अलैह थे। वो बहुत बड़े आलिम थे और हज़रत पीर मेर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह के अजल खुलफा में से थे। वो यहाँ के शेख जामिया थे, जो रियासत का सरकारी जामिया था, उसके अंदर बड़ी मसनद पर वो फाइज थे। उन्होंने बाकायदा इस मामले में फिर हज़रत मौलाना अनवर शाह काश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह को ख़त लिखा कि इस वक्त मामला ऐसा है, चूँकि ये बहुत बड़ा इल्मी मौजू है और इल्म हदीस में और फ़न शुमार रिजाल में और मुनाज़रे के फ़न में जो हिंदुस्तान में मकाम उस दौर में अल्लामा अनवर शाह काश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह का था, उनके पाए का कोई आदमी उस वक़्त ऐसा नज़र इंतखाब में नहीं आ रहा था कि जिसको इस केस के लिए चुना जाए। खैर, मौलाना ग़ुलाम मोहम्मद घोटवी रहमतुल्लाह अलैह ने जब उनका पैगाम पहुँचा तो हज़रत ने ख़ुद अपनी फिर बाद में इरशाद फरमाया कि मैं तो ढाबेल के लिए पाबे रकाब था कि मैं ढाबेल जाना चाहता था, लेकिन मुझे जब ये पता चला तो मैंने ये जाना कि ये मेरी शायद निजात का यही ज़रिया बन जाए, और हज़रत ने फ़ौरी तौर पर अपने सफ़र को मौखर किया और मुकदमा लड़ने के लिए बहावलपुर में तशरीफ़ लाए। तारीख़ का ये तावील तरीन इल्मी मुकदमा है जो बहावलपुर की अदालत में चलता रहा, और इस मुकदमे में कुछ 2 साल के बाद गालिबन कादियानियों ने मुकदमे के फ़ैसले से 2 साल कबल जब अब्दुल रज़ाक नामी कादियानी फ़ौत हो गया, या बाद रवायात के मुताबिक बाज़ लोग कह रहे हैं कादियानियों से कत्ल करवा दिया ताकि मुकदमे का फ़ैसला रुकवाया जा सके। लेकिन यहाँ के जो जस्टिस थे अकबर ख़ान, उन्होंने, और यहाँ के जो रईस थे जिनका ये महल है, जो नवाब मोहम्मद सादिक वग़ैरह, उन्होंने डट कर इस मुकदमे की पैरवी की। हत्ता कि यहाँ पर एक और बात मैं ज़िमनन अर्ज़ करता चलूँ, जब सरदार उमर हयात लंदन में इनसे मिले, जो सरदार मोहम्मद सादिक से जो यहाँ के नवाब थे, उनसे मिले तो नवाब साहब ने कहा कि इस मुकदमे के हवाले से मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है बरतानवी गवर्नमेंट का कि वो कहते हैं इस मुकदमे को फ़ौरन ख़त्म करो ताकि कादियानियों के ख़िलाफ़ फ़ैसला ना हो। तो सरदार मोहम्मद हयात टवाना ने उनसे कहा, देखें, हम रियासत के वफ़ादार बाद में हैं, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफ़ादार हम पहले हैं। जब हम पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफ़ादार हैं तो हमें पहले उस चीज़ को देखना है जो हमारे प्यारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त और नामूस के लिए जो चीज़ ज़रूरी होगी। कुर्बान जाएँ इन लोगों की उस वक़्त की बेदारी पर और बेदार मग़ज़ी पर कि उन्होंने इंतहाई समझदारी का मुज़ाहरा करते हुए उन्होंने बर वक़्त इस केस को समझा, और हज़रत अल्लामा अनवर शाह काश्मीरी बाकायदा इस मुकदमे की क़यादत के लिए आते रहे। हज़रत मुफ्ती मोहम्मद शफ़ी साहब रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत मौलाना मोहम्मद हुसैन कुरतालवी गालिबन उनका नाम था वो, और हज़रत मौलाना मुर्तज़ा हसन चाँदपुरी रहमतुल्लाह अलैह, ये वो हज़रात थे जो इस तहरीक के वो जो सफ़े अव्वल के मुजाहिदीन थे जिन्होंने ये मुकदमा लड़ा। इस बहावलपुर की अदालत में केस चलता रहा और कादियानी मुनाज़िर जलालुद्दीन शम्स भी यहाँ पर मौजूद था। हत्ता कि इसी मुकदमे के दौरान एक ऐसा ईमान फ़रोज़ वाक़या पेश आया जब अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह ने उस मरज़ाई मुखातब को मुनाज़िर को मुखातब करके कहा, अगर तू चाहे तो क्या तुझे अभी मिर्ज़ा ग़ुलाम मोहम्मद कादियानी को जहन्नम में जलता हुआ दिखा दूँ। ये बात सुनकर पूरे मजमे पे सख्ता तारी होगा और कादियानी काँप उठे, लेकिन कादियानी ये जुर्रत नहीं कर सके कि हमें दिखाइए। हज़रत ख्वाजा ख़ान मोहम्मद साहब रहमतुल्लाह अलैह
اس وقت انہوں نے فرمایا کہ علامہ انور شاہ کشمیری نے جب یہ بات کہی تو دنیا پہ یہ بات آشکارا ہوگی کہ اس وقت عدالت میں کوئی عام آدمی نہیں، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا وکیل گفتگو کر رہا ہے، اور وہ وکالت کا کیسے حق ادا کر رہا ہے۔ اور اس میں کوئی بعید نہیں ہے، جو لوگ ختم نبوت کے محاذ پہ کام کرتے ہیں، پوری کائنات اللہ تعالیٰ اس محاذ پہ ان کے لیے مسخر کر دیتے ہیں کہ میرے نبی کا نام اونچا رہے، ان کے نام کے اوپر کوئی آنچ نہ آئے۔ تو بہرحال تقریباً 7 فروری 1935 کو جا کر بہاولپور کی عدالت نے یہ فیصلہ کیا کہ قادیانی کافر ہیں، دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ اس کا ثواب اس جو نواب آف بہاولپور ہیں ان کو بھی، اور وہ اکبر بادشاہ جو یہاں کے جج تھے اکبر خان ان کو، اور پھر مولانا غلام محمد گھوٹوی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ اس سے فیصلے سے چند 2 سال قبل تقریباً فوت ہو گئے تھے۔ پھر یہ فیصلہ جا کر ان کی قبر پر سنایا مولانا محمد صادق صاحب نے کہ آپ کی قبر پر فیصلہ سنایا جا رہا ہے، اللہ نے اسلام کو فتح دی اور کفر ناکام ہوا۔ اس واقعے کی یاد میں اس محل کے اندر موجود ہیں، اور یہ نور پیلس بہاولپور کا محل ہے۔ جو لوگ بھی بہاولپور کا سفر کریں اور وہ یہ جگہ دیکھنے کے ساتھ تعلق رکھتی ہے، پھر مولانا غلام محمد صاحب رحمہ اللہ کی قبر پر بھی فاتحہ پڑھیں، اور ان ختم نبوت کے بر صغیر پاک و ہند کے ان اولین غازیوں اور مجاہدوں کی لیے خصوصی طور پہ دعا فرمائیں کہ جن غازیوں اور مجاہدوں کی برکت سے اللہ نے اسلام کو عزت عطا فرمائی اور قادیانیت ذلیل اور مغلوب ہوئی۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ اسلام کا نام اونچا رکھے اور اسلام کے دشمنوں کو اللہ ہمیشہ ذلیل و رسوا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔